कोरिया में वैलेंटाइंस डे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अब चाहे कोरियन कपल्स की बात करें जो नामसान टावर पे जाते हैं, या फिर हम बुसान के मस्त वाले ड्रोन शो की बात करें, या फिर हम यहाँ के एक स्पेशल टेडी बेयर म्यूजियम भी जा सकते हैं। सो हियर आर 20 न्यू थिंग्स जो कोरिया में लोग वैलेंटाइंस डे के दिन करते हैं। अगर मैं कोरिया में वैलेंटाइंस डे मनाने की बात करूँ तो हमें ये तो पता है कि पूरे कोरिया की सबसे रोमांटिक प्लेस है नामसान टावर। तो सबसे पहले वहाँ चलते हैं। तो नामसान टावर जाने के लिए आपको ये रूट फॉलो करना पड़ेगा, एंड ये रूट फॉलो करने के लिए आपको बिल्कुल टेढ़ी रोड पे चलना पड़ेगा। तो अब मैं वॉक करते करते आपको बहुत सारी चीजें समझा देती हूँ कि यहाँ पे भी इंडिया की तरह 7 फरवरी को ही चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। बट एक मजे की बात ये है कि अगर कोई इंसान यहाँ पे सिंगल है तो उसको उसके मम्मी पापा ही गिफ्ट्स दिला देते हैं, जिससे कि उसे लोनली फील ना हो। हमारे यहाँ तो वैलेंटाइंस डे के दिन कोई बाहर भी निकल जाए तब भी मम्मी 100 क्वेश्चन करती है, कहाँ जा रही हो, क्या करने जा रही हो, आज ही बाहर क्यों जाना है। एंड सबसे ज्यादा खुश तब रहते हैं हमारे मम्मी पापा जब हम वैलेंटाइंस डे के दिन बिल्कुल घर के बाहर ही ना जाएं, और या फिर बोलते हैं हम बीमार हैं। तो अब चलते चलते हमें फाइनली कुछ दिख रहा है पहाड़ जैसा, एंड आपको यहाँ पे पहुंचते ही थोड़ी बहुत स्टेयर्स चलनी है, उसके बाद टिकट लेना है, फिर हमें थोड़ी बहुत स्टेयर्स चढ़नी है, एंड फिर हमें मिलेगा उड़न खटोला। तो यहाँ पे बैठे बैठे मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि पता नहीं ऊपर क्या होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे के ड्रामास में देखा है कि सबसे ज्यादा रोमांटिक फीलिंग आपको नामसान टावर के ऊपर ही आती है। तो शायद मुझे भी आए, बट पता नहीं कैसी फीलिंग आएगी, बट ये एक्साइटमेंट तो नहीं जा रहा है। तो आप भी मेरे साथ चलो ऊपर। उड़न खटोला से उतरते ही फिर पता चला मुझे और सीढ़ियां हैं, एंड और चलते 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 फाइनली मुझे नामसान टावर दिख रहा है। आपको दिखा ये छोटी सी झलक? हाँ। तो ऊपर पहुंचते ही आपको ये बहुत ही सुंदर व्यू मिलने वाला है, जो आप पूरी सिटी का व्यू ले सकते हो। ये बहुत पीसफुल था एंड बहुत अच्छा, मुझे तो मजा ही आ गई। अब मैं इतनी सीढ़ियां चढ़ चढ़ के थक तो बहुत ही ज्यादा गई हूँ, तो अब मैं थोड़ी देर बैठ के रेस्ट करूं। अब फाइनली हमें चलने की बारी आई है, एंड आप देख सकते हो कि यहाँ से व्यू कितना ज्यादा सुंदर है। तो ये है सोल, जहाँ पे BTS, ब्लैक पिंक, ट्वाइस, न्यू जीन्स, जिसका भी नाम ले लो, सबके सब यहीं रहते हैं। सोच रहे हो आप यही देख रहे हो पूरा व्यू। और आप जब यहाँ से थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको ये सारे लॉक्स दिखेंगे। अब ये आप बताना कि यहाँ पे कौन कौन से के ड्रामा शूट हुए थे, क्योंकि ये सीन तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। मुझे ना यहाँ पे हमेशा से आके फोटो खिंचाने का बहुत मन था, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी फोटोज खींची। एंड फिर हम आगे गए, एंड यहाँ से आप पूरे सिटी का क्लीन व्यू देख सकते हो। तो यहाँ पे मस्ती करते करते मैंने पूरा व्यू मस्त तरीके से एंजॉय किया। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, इससे हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो ये देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है कि आज रोज डे है। एंड उससे हम और आगे जाएंगे तो ये लेफ्ट साइड में बहुत सारी दुकानें, एंड राइट साइड में इन्होंने पता नहीं क्यों ये ब्लॉकेज लगाया हुआ है। अब यहाँ पे देखे तो ये एक मशीन है जिसको कहते हैं फॉर्च्यून टेलर मशीन, जो यहाँ पे जितने भी कोरियंस हैं उनको लगता है कि ये बिल्कुल सच वाला उनका फ्यूचर बताती है। जैसे हमारे यहाँ ज्योतिषी होते हैं, ये ज्योतिषी जी का एडवांस वर्जन है, हम ये कह सकते हैं। तो फिर यहाँ पे आप एक कॉइन डालो, एंड वो आपको एक फॉर्च्यून कुकी देंगे, हथौड़े से फॉर्च्यून कुकी तोड़ो, और ये रहा आपका फ्यूचर। ऐसी ही मशीन है ये। और इसी मशीन के पीछे ये एक शॉप थी जहाँ पे बहुत सारे लॉक्स मिलते हैं या फिर छोटे छोटे आइटम मिलते हैं। तो अब एक लॉक तो मैंने भी ले लिया, एंड तभी ना मुझे एक म्यूजिक सुनाई देने लगा। एंड जब मैं उस म्यूजिक के पास गई तो देखा कि ये परफॉर्मेंस हो रही थी। तो अब बैठ के तो परफॉर्मेंस देखनी बनती ही है। ये परफॉर्मेंस देखते देखते भैया जी को लग रहा है कुछ हो रहा है। ये साथ में आंटी जी भी बहुत ही मस्त हो गई हैं। फिर मुझे लगता है कोने वाले भैया जी को लगा मैं भी कुछ करके दिखाता हूँ। वाह क्या बात है। एंड फाइनली इनकी परफॉर्मेंस एंड हो गई। वाह बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी, मजा आ गई। वाह। अब जब तक ये अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस चल रही है, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि यहाँ पे 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के दिन मोस्टली जितनी भी बंदियां होती है ना, वो अपने बंदों को कस्टमाइज्ड हाथ से बना के चॉकलेट देती हैं, या फिर चॉकलेट्स खरीद के भी दे देती हैं। तो आज का दिन बिल्कुल लड़कों के लिए ही होता है, वैलेंटाइंस डे बस बंदों का दिन। और उसके एक महीने बाद 14 मार्च को बंदियों का दिन होता है यहाँ पे, जहाँ पे वो सारे लड़के अपनी बंदियों को गिफ्ट्स देते हैं। अब मुझे नहीं पता क्या देते हैं, बट अच्छे गिफ्ट्स देते हैं। एंड उसके बाद उसके भी एक महीने बाद एक दिन होता है, मतलब 14 अप्रैल को, उसको कहा जाता है ब्लैक डे। उस दिन सारा कुछ
सिंगल लोगों के लिए होता है, हम जैसे लोगों के लिए वो दिन होता है जिसमें हम लोग जाजंगम्योन खा सकते हैं, ब्लैक नूडल्स। तो आप जब भी कोरिया ना, आप मुझे बताना कि आप वैलेंटाइंस डे के लिए बने हो या फिर व्हाइट डे के लिए बने हो या फिर ब्लैक डे के लिए बने हो। मेरे साथ ब्लैक डे पे साथ में चलना, ठीक है? ये सब बातें छोड़ो एंड परफॉर्मेंस एंजॉय करो। अब मैं आपको एक वार्निंग दे दूं, अगर आपको हिस्टोरिकल ड्रामास बहुत ही ज्यादा पसंद है तो आपको ये बाकी की परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा अच्छी लगने वाली है। मुझे ये परफॉर्मेंस देख के तो वो हवारंग वाली फीलिंग आ गई जब वो लोग प्रैक्टिस करते हैं के ड्रामा में। एंड इतना ही नहीं, इसके बाद इन लोगों ने पूरा फाइट करके भी दिखाया। यहाँ पे तो उन्होंने बैम्बू ही उड़ा डाले। यहाँ पे सोचे मेरी गर्दन होती तो अलग ही हो जाती कसम से। भाई साहब, और ये परफॉर्मेंस तो बहुत ही मस्त थी। ये देख रहे हो कितनी बड़ी तलवार है, वाओ, मजा आ गई यार। इतना दम तो मुझ में हो ही नहीं सकता चाहे मैं जितना वर्कआउट कर लूं, इसकी तो गारंटी है। बट ये परफॉर्मेंसेस बहुत ही ऑसम लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि के ड्रामा मेरी आंखों के सामने चल रहा हो। आपको कैसा लगा आप बताओ। एंड ये जो अगली परफॉर्मेंस है भाई साहब, ये तो अगर आप जापानीज और चाइनीज टाइप के ड्रामा देखते हो ना तो बस क्या ही बताएं। मुझे ना बहुत ही एक्साइटिंग लगा ये। जो मिस्टर सनशाइन में जैसे नहीं था कि एक जापानीज और कोरियन के बीच में बिल्कुल कंपटीशन रहता है, वैसी वाली फीलिंग आ रही थी। मतलब ये तो ये समुराई स्टाइल पूरी परफॉर्मेंस थी। वाओ यार वाओ। एंड इसके बाद इन्होंने क्या क्या कि लोगों को बुलाया और उनसे बोला कि आप ये भाला उठा के दिखाओ। एंड कई लोग तो उठा नहीं पाए और मेरी हिम्मत नहीं थी जाने की, बट ये देखिए कई लोगों ने यहाँ पे ट्राई किया, तो ये अच्छी चीज थी, बहुत एंटरटेनिंग था। तो आप अगर नमसन टावर कहीं पे भी आना तो ये सब चीजें जरूर देखना। फिलहाल चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत नमसंग हो गया है। अब हमने नामसंग तो घूम लिया, अब मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी तो हम आगे गए एंड वहां पे मैंने खाया ये तुब्बोकी। एंड तुब्बोकी खाने के बाद गरम गरम जब थोड़ा सा आगे और वॉक किया तो वहां पे ये सुंदर सी स्ट्रीट दिखी जो पूरा लाइट से सजी हुई थी, स्पेशली फॉर वैलेंटाइंस डे। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। हर जगह लाइट से बस आप कोई भी पेड़ देख लो, कोई भी बेंच देख लो, कुछ भी देख लो, मतलब वाओ क्या सुंदर नजारा है। तो यहाँ पे रात में घूमना तो बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया है कि नहीं। यहाँ पे घूमते घूमते मैंने ये बहुत ज्यादा रियलाइज किया कि ये वैलेंटाइन वीक के दिन जब भी कपल्स अपने घर से बाहर निकलते हैं ना तो फिर या तो मैचिंग जैकेट पहने होते हैं या तो मैचिंग क्लोथ्स होते हैं या पूरा पूरा आउटफिट ही मैचिंग होता है। कभी कभी मैचिंग रिंग पहने होते हैं, मैचिंग लॉकेट पहने होते हैं या फिर मैचिंग इयररिंग्स भी पहने होते हैं। तो मैचिंग चीजें आपको बहुत ज्यादा दिख जाएंगी स्पेशली वैलेंटाइंस वीक के दिन। सिर्फ इतना ही नहीं, मैचिंग कपड़े पहन के वो लोग वैलेंटाइंस डे वाले थीम्ड कैफे में भी जाते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे कैफे दिखेंगे जिसमें सब कुछ रेड एंड व्हाइट तरीके से डेकोरेटेड है। छोटे छोटे से बलून्स हैं, हार्ट शेप के स्टिकर्स हैं, वहाँ पे छोटी छोटी सी हार्ट शेप की आपको चॉकलेट्स दिख जाएंगी, गिफ्ट्स दिख जाएंगे। तो ये सारी चीजें आप जब भी मार्केट यहाँ की एक्सप्लोर करोगे आपको सब कुछ रेड थीम के साथ मिलेगा, जिसमें रोमांटिक गाने बज रहे होंगे बैकग्राउंड में। तो ये फीलिंग बहुत ही एक्साइटिंग रहता है यहाँ पे, जो देखने में बहुत मजा आती है। लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात भी बता दूं कि पूरा सोल ऐसे नहीं होता है, बट कुछ कुछ प्लेसेस होती है। मोस्टली ऐसी प्लेसेस होंगडे में आपको मिल जाएंगी क्योंकि वो पूरा कॉलेज एरिया है। तो आपको अगर घूमना है तो यहाँ पे जरूर जाना। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जो एज में थोड़े बड़े कपल्स होते हैं, मतलब अबव 25, वो लोग थोड़े से स्पेशल होटल्स में जाना पसंद करते हैं जो कि थीम के हिसाब से होते हैं। उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं दूंगी क्योंकि वो बड़े बच्चों की चीज है, बट आप समझ जाओ। एंड उसके बाद कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको वैलेंटाइंस डे के दिन बिल्कुल फाइन मिशेलिन रेस्टोरेंट जाना पसंद है, जो हम लोग नहीं देखते कि वो वाइन का ग्लास लेके और वो अलग अलग टाइप के 8 कोर्स मील आ रहे हैं, उस टाइप की चीज है। ये भी यहाँ पे लोग बहुत ही ज्यादा करते हैं अमीर दिखाने के लिए। और जो हमारे जैसे लोग होते हैं वो लोग नॉर्मल जगह जाके और सबसे ज्यादा नूरे बांग जाते हैं। तो अगर यहाँ पे कपल्स पहले नहीं गए होते तो आज का दिन ऐसा होता है कि वो लोग बिल्कुल ही सोजू वगैरह पी के नूरे बांग जाके गाना जरूर गाते हैं, बिल्कुल रोमांटिक सा। तो ये सब चीजें नहीं है जो कि हमारे यहाँ थोड़ी बहुत नहीं होती है। मेरे ख्याल से किसी ना किसी को नूरे बांग जरूर खोलना चाहिए। मैं पक्का जाऊंगी। ये सोचो हमें नूरे बांग में कितनी मजा आएगी ये गाना गा के, इट्स द टाइम टू डिस्को।
एक चीज और है जो कोरियंस को बहुत ही ज्यादा पसंद है और मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है, स्पेशली वैलेंटाइंस डे के आसपास यहाँ पे लोग ट्रिप पे जाना जरूर पसंद करते हैं। तो अगर आप वैलेंटाइंस डे के आसपास बुकिंग कर रहे हो जेजू की, तो फिर आपको कभी मिलेगा ही नहीं। इससे याद आया कि लास्ट ईयर मैं वैलेंटाइंस डे के आसपास जेजू गई थी एंड वहां पे मैंने टेडी बेयर वाला म्यूजियम देखा था जो कि वैलेंटाइंस डे के हिसाब से ही सजा हुआ था। तो यहाँ पे मैं अंदर घुसी एंड उसके बाद यहाँ से आपको टिकट लेनी पड़ेगी। फिर ये देखो इतना बड़ा टेडी बेयर एंड जैसे ही आप नीचे जाओगे आपको बहुत सारे अलग अलग थीम के टेडी बेयर मिलेंगे एंड आपको हर तरीके से, चाहे वो ये लव एंड एंजल वाला हो या फिर ये देखो कितना क्यूट सिटी व्यू है, कितने क्यूट टेडी बेयर लग रहे हैं। देखा जाए तो ये क्यूट भी हो सकता है एंड हॉरर भी हो सकता है। आपको ये क्या लग रहा है? मुझे कुछ सीनरी इसमें से क्यूट लग रही है एंड ये कुछ बहुत डरावनी सी लग रही है। एंड इससे जब थोड़ा सा बाहर जाओ तो ये सेंटर में इतने सारे टेडी बेयर्स, मतलब काउंट भी नहीं कर सकते मेरे हिसाब से तो। एंड ये देखो इनकी शायद शादी हो रही है एंड ये इन्होंने क्रिसमस ट्री अभी तक लगाया हुआ है। इतना ही नहीं, अगर इससे थोड़ा सा और आगे जाओगे तो फिर आपको ये एक वॉल दिखेगी जिसपे लोगों ने गोदा ही हुआ है। आपको याद है नामसंग में भी एक वॉल थी जिसमें लोगों ने अपनी फोटोज चिपकाई हुई थी। मेरे हिसाब से कोरिया में ना वॉल पे लिखना इन लोगों को बहुत ही पसंद है। अगर ऐसी हम लोग अपने घर में गोद दे तो मम्मी तो चप्पल से ही तोड़ देंगी। बट यहाँ पे अगर यहाँ से ही नीचे जाओ तो ये देखो पूरी की पूरी वॉल है जिसमें लोगों ने गोदा गादी की हुई है। यहाँ पे ये एक रोमांटिक जेस्चर माना जाता है अपनी मेमोरी क्रिएट करने के लिए। एंड यहाँ से आप पेपर फाड़ के ऐसे ड्राइंग भी कर सकते हो, यहाँ पे सबके लिए छोड़ सकते हो। तो काफी नई चीज देखी यहाँ पे। फिर गोदा गादी तो मैंने बहुत कर ली। इसके बाद जब और आगे गए तो ये एक जगह थी जहाँ पे रोमांटिक गाना बज रहा था और लाइटें थी। तो यहाँ पे मैंने सोचा थोड़ा डांस ही कर लेते हैं, तो आप थोड़ा बहुत मेरा डांस एंजॉय कर लो। अब हमने पूरा टेडी बेयर म्यूजियम तो घूम लिया है एंड ये बहुत ही क्यूट है एंड बहुत रोमांटिक प्लेस है क्योंकि यहाँ पे आप कस्टमाइज टेडी बेयर भी बना सकते हो। तो आपका अगर आने का मन है तो आप यहाँ पे जरूर आना। अब जेजू का सीक्रेट तो मैंने आपको बता दिया। अब मेन शहर और क्या बचता है? बुसान। तो बुसान में सबसे ज्यादा मैंने के ड्रामास में क्या देखा है? बीच पे जाके क्रैकर्स जलाना। तो बीच के लिए सबसे ज्यादा फेमस पूरे कोरिया में बुसान ही है एंड लोग वहीं पे सबसे ज्यादा जाना पसंद करते हैं। तो फिर मैं भी गई थी एंड आपको पता है मैंने भी क्रैकर्स जलाए थे। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बगल के सीवीएस स्टोर में सब कुछ मिल जाएगा, कुछ भी आपको चाहिए। आप बगल से ही खाना लेके बीच पे जाके आराम से खा सकते हो क्रैकर्स जलाते जलाते एंड आपको क्रैकर्स भी वहीं के सीवीएस स्टोर में मिल जाएंगे। जाते जाते मुझे ये झूला दिख गया तो इस पे बैठना तो बनता ही है। एंड आप खुद देखो सब लोग कितने आराम से लाइन बना के खड़े हैं कि एक एक करके जाएंगे। ऑसम। यहाँ पे बीच पे वॉक करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि आपको ये छोटी छोटी बोट्स देख रही है। मेरे ख्याल से ना यहाँ पे लोग पर्सनली एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हैं। मतलब आप बोट बुक करके भी एक दूसरे को प्रपोज कर सकते हो। वाह, अमीरी देखिए आप। मुझे भी काश कोई अमीर बंदा ऐसे ही प्रपोज कर दे। क्या बात है, आप कर देना मुझे, मैं यस कह दूंगी पक्का। पर जब यहाँ पे पैदल टहल रहे थे तो देखा ये देखो हार्ट शेप के बलून्स मिल रहे हैं वैलेंटाइंस डे के लिए। और उसके बाद और आगे गए तो ये देखो रोमांटिक गाने गा रहा है ये बंदा। थोड़ी देर आप सुन लो। 내겐 그보다 더 소중한 건 때로는 이 길이 막에만 보여도। उसके आगे गए तो ये देखो अंकल जी आग से खेल रहे हैं। मतलब यहाँ पे शो चल रहा है। क्या बात है, वो भी बीच के सामने। उसके थोड़ा सा और आगे गए तो यहाँ पे ये मैजिक शो कर रहे हैं और ये देखो एक भैया जी गाना गा रहे हैं। वाओ, क्या रोमांटिक सॉन्ग है। इतना सब देखने के बाद मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा पिज्जा खा लिया और ये मैंने थोड़ी सी ड्रिंक पी ली। उसके आगे देखो ये एक और अंकल जी गाना गा रहे हैं। तो ये परफॉर्मेंस देखते देखते अनाउंसमेंट हो गई कि ड्रोन शो होने ही वाला है, तो जल्दी से मेन एरिया में चलते हैं। तो फिर मेन एरिया में जाने के बाद आप ये ड्रोन शो आराम से एंजॉय करो। यार मुझे तो बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है ये ड्रोन शो जैसे ही शुरू हुआ। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये देखो कैसे ड्रोन्स हवा में, समझ रहे हो ये ड्रोन्स हैं।
भाई साहब, ये इन्होंने 3D बना दिया ड्रोन्स का। 3D कैसे बनाया मुझे नहीं समझ आ रहा है, बट ये कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। ओ माय गॉड। उसके बाद ये सेकंड चीज देखो, इसमें गिफ्ट ओपन हो रहा है यार, ओपन भी हो रहा है। वाओ, मतलब आपने पहले ऐसी कभी चीज देखी है? मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। बाप रे। इसके बाद आपने ये देखा कि इन्होंने रिंग बना डाली। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग पक्का एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हैं, बट मैं तो इसी को देखने में बिजी हूँ। आप मेरे साथ ये ड्रोन शो एंजॉय करो। अब मैंने आपको पूरे कोरिया में वैलेंटाइंस डे कैसे मनाते हैं मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको सोल का बता दिया, जेजू का बता दिया, बुसान का बता दिया। मैंने यहाँ पे बहुत सारे कोरियन फूड भी खाया है, और मैं इंडियन फूड तो बचपन से ही खा रही हूँ। तो कोरियन फूड इंडियन फूड के हिसाब से कैसा टेस्ट होता है, मैंने इस चीज का भी वीडियो बनाया है। एंड अगर आपको जानना है कि कोरियन फूड ज्यादा बेटर है या इंडियन फूड ज्यादा बेटर है, देन क्लिक ऑन दिस वीडियो राइट हियर। यहाँ कहीं भी जल्दी से क्लिक करो एंड देख लो कौन सा फूड बेटर है। जल्दी से क्लिक करो वीडियो पे, जल्दी फटाफट।